उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष दो और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। So the National Youth Festival being held in Puducherry is dedicated to these great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating आत्मनिर्भर भारत। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्पे मनीषा। यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो
या इवोल्यूशन, राह सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती तो ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है तो श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों, विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है।